अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। आप थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं आपको एक 3 सीटर सोफ़े को खूबसूरत कमर्शियल तरीके से, जो टेलर ज़ात जिस तरीके से हम सोफ़े के घरों में जाकर कवर बनाते हैं वो तरीका आपको दिखाऊँगा। और आप हज़ारों रुपये बचा सकते हैं। ये घर पे आप जो उसको सिलाई आती है वो बना सकता है, जिसका हम कवर बनाएंगे। ये 3 सीटर सोफ़ा है, इसका हम आपको कवर बनाना सिखाएंगे। के पास कैंची टेप और खरिये होना ज़रूरी हैं, इसलिए क्योंकि चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। चलें नाप लेना स्टार्ट करते हैं। आपने मेरी वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, फिर आप कमेंट्स करेंगे, आप पूछेंगे, तो इसलिए प्लीज़ गौर से देखें। मैं अगर चाहता तो उस वीडियो को स्पीड अप कर देता, लेकिन फिर आपको समझ नहीं आनी थी। ये मैं अभी कपड़ा बिछाया, कपड़े को मैंने आधे रुख से बिछाया है, सीधे रुख से नहीं बिछाना, इससे आपका कपड़ा ज़ाया होगा। क्योंकि मेरी जो चौड़ाई थी वो आसानी से निकल सकती है, तो मैंने उसको फ़ोल्ड करके चौड़ाई के रुख में ऐसे डबल फोल्ड कर लिया। और ऐसे हम मेजर करके, तो अब सबसे पहले हम जो चीज़ निकालेंगे वो हमारी होगी सीट का। हमने नाप लिया, वो हम काटेंगे सीट का। ये देख लें कहाँ से हमने कपड़ा बिछाया और कहाँ से हमने काटा है इसको। अब हम सोफ़े के जो बाजू हैं उनका नाप लेंगे, अब उसको हम काटेंगे। नाज़रीन व्यूअर्स, बात यह है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीका बता रहा हूँ, जो अनाड़ी से अनाड़ी बंदा जिसको थोड़ी बहुत ही सिलाई आती है वो घर में आसानी से, मेरी जो लेडीज़ बहनें हैं, माएँ हैं, जो सिलाई का काम घरों में करती हैं, वो आसानी से बना सकती हैं। कि ये बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए मैं वीडियो इतनी मेहनत से बना रहा हूँ कि वो बेचारे टेलर्स को बुला के लेके आते हैं या। अच्छा, ये देख लें। अब मैंने सबसे पहले साइड का बाजू का नाप लिया, और अब हम चौड़ाई का नाप ले रहे हैं, जो हाइट है उसकी, जहाँ पे हम टेक लगाते हैं या पीठ हमारी आती है। आपने वीडियो को गौर से देखना है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ, और वो तरीका बता रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी यूट्यूब वाला आपको नहीं बताएगा, कोई भी टेलर आपको नहीं बताएगा। इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों का फ़ायदा हो सके और घर में बैठे बिठाए ख़ुद ही अपने सोफ़े का कवर बना सकें और हज़ारों रुपये बचा सकें। तो ये देख लें जी कैसे मैं नाप ले रहा हूँ। अपने बस एक चीज़ का अंदाज़ा रखना है कि जो आप मेजरमेंट ले रहे हैं ना, मीन्स के जो एक्यूरेट साइज़ है, उसे आपने मार्जिन जो है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा आपने छोड़ना है। क्योंकि कमीज शलवार में तो ये होता है ना कि हम आधी इंच छोड़ते हैं, ओवरलॉक हो जाता है। इसमें ओवरलॉक तो नहीं होगी। अगर कम दबाव लेंगे तो जब आप बिछाएंगे उसके ऊपर कोई बंदा बैठेगा तो वो उसका ऐसे खिंची लगने से वो आपका निकल जाएगा। नाज़रीन, कपड़े को, दोनों कपड़ों को आपस में सीधा रख लेना। जो असल कपड़ा उसको अंदर रखना है और बाहर उल्टा कपड़ा रखना है। ये एक चीज़ को आपने गौर से देखना है तो आपको समझ आएगी। बहुत आसान है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, तो उसके ऊपर बिछा के हमने फिर कैंची को आराम से उसकी कटिंग करनी है, गुलाई करनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने ये ना हो कि सोफ़े को काटना है, ये सोफ़े को बिल्कुल नहीं काटना। आराम से आपने कैंची को चलाना है। यहाँ पर आपने तेज़ी बिल्कुल नहीं करनी। अगर तेज़ी करेंगे तो आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आप कहेंगे कि आपने ये कैसा तरीका बता दिया था। इसलिए बहुत आराम से आपने इसको गुलाई देनी है, और उसकी शेप है, जैसे सोफ़े की शेप है गुलाई में, उस तरह की आपने शेप बनानी है। और साथ में वहाँ पर आके देख लेना है। इसी तरह जो हमारा, ये कह लेंगे, जो सीट वाला बैक वाला हमारा कपड़ा था, जहाँ पर हमारी टेक लगती है, उसको भी ऐसे ही हमने रख लिया। और उसकी भी गुलाई आपने ऐसे ही करनी है जैसे सोफ़े की गुलाई है। तो गुलाइयों में आपने बहुत ज़्यादा ध्यान देना है।
ये आसान तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, इससे बिल्कुल परफेक्ट आपका कवर बनेगा। इससे आपका फिटिंग में कवर बनेगा, खूबसूरत लगेगा, कोई खिंची नहीं लगेगी, देखने भी अच्छा लगेगा, दिलकश लगेगा, तो पता भी नहीं चलेगा कि आपने खुद बनाया है या किसी टेलर से आपने ये तैयार करवाया है। व्यूअर, सोफ़े के कवर बनाने के बहुत से तरीके हैं, बहुत से तरीके। मेरा तो प्रोफेशनल है, काम है टेलिंग का, लेकिन मैं आपको वो तरीका आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो ये देखें, ये गोले हैं जो हमारे बाजुओं के हमने गोल इसे जो लगने हैं, ये बिल्कुल सोफ़े की शेप जैसे हमारी गोल होती है वैसे ही हमने इसको ऐसे रख कर कपड़े को या अखबार वगैरह रख कर उसको ऐसे रख के पेंसिल के साथ ऐसे दबा के आपको पता चल जाएगा कि कितना उसकी कैसे गुलाई बनी हुई है। आप उसको ऐसे रख के, मैं आपको बता देता हूँ, अभी मैंने पहले गुलाई कर दी थी, मुझसे वो कैमरा मिस हो गया था, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। आराम से ऐसे फोल्ड करके करेंगे तो ये गोल हो जाएगा, और सेंटर में आपने इसको ऐसे छोटा सा टुक्का लगा देना है, जो आप जुड़ाई करते वक्त आपको आसानी होगी। ये देखें व्यूअर, सबसे पहले आपने सोफ़े की सिलाई करते वक्त आपने जो हमने बाजू के सोफ़े के बाजू थे और जो हमारा गोडा था, गोडे और जो साइड वाले बाजू थे, हमने इसको एक साइड से सिलाई किया, यहाँ तक आके हमने छोड़ दिया। ये देखें, ये कोई भी आपको नहीं बताएगा, ये छोटी छोटी बातें टिप्स हैं जो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखा रहा हूँ। जो जो चीज़ आपने सिलाई करती है वो आपने सोफ़े के ऊपर बिछाते जाना है, इससे आपको पजल नहीं होंगे, आपका कपड़ा ज़ाया नहीं होगा, आप वरना पजल हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे, ये कैसे होगा, कैसे बनेगा, कैसे मुकम्मल होगा। ये देखिए, आप जो हमारी सीट वाला कपड़ा था हमने उसको रख लिया। अब हमने इसके जो गोल्ड सोफ़े के बाजू थे और इसको हमने इस हिस्से को आपस में मिलाना है, सिलाई करना है। ये देखें, हमने बिल्कुल, अभी मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, हमने आराम से जो इसकी बाजू वाला कपड़ा है, जो दोनों सीधी साइडें हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। जो हमारे कपड़े का सीधी साइड है, जो हमारी नज़र आनी है, हमने ऐसे बिछाया हुआ है। आराम से देखें, दोनों सीधी साइडों को आपस में अंदर की तरफ करके, ऐसे अंदर की तरफ करके फिर आपने इसको सिलाई करना है। एक तरफ से सिलाई लगा के पीछे तक लेके जाना है, किनारे तक लेके जाना है। एक तरफ से स्टार्ट करनी है और दूसरे किनारे तक आपने ले जाना है। और कुछ ध्यान रखना है कि जो सीधी साइड अंदर हो, उल्टी साइड बाहर हो। देखें, ये मैं खुद तो सिलाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं कटिंग कर रहा हूँ, साथ मैंने एक बिठा लिया है, क्योंकि जब भी आप सोफ़े के कवर बनाने लगें तो मशीन अपने पास रखनी चाहिए आपको। और कोई भी घर में जो उसको सिलाई लगानी आती हो, आप उसको साथ बिठा कर आप काटते जाएंगे, उसको देते जाएंगे, वो खुद सिलाई होती जाएगी, आप पीस रखते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे। आसानी के साथ आपका जो सोफ़ा है वो जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी आपका तैयार हो जाएगा। ये देखें, हमने उसके आपस में मिला लिया है। ये मिलाने के बाद ऐसे नज़र आएगा। अगर आप मशीन आपके सोफ़े से दूर होगी पड़ी हुई तो फिर आपको दिक्कत पेश आएगी, मसला पेश आएगा आपको। इस तरह करने से आपको कोई दिक्कत नहीं, मशीन पास होगी तो बंदा कोई आपके साथ होगा तो आपको बहुत जल्दी आपके पीस जुड़ते जाएंगे और कवर आपका जल्दी मुकम्मल हो जाएगा। मेन चीज़ होती है कटिंग, सिलाई तो बंदा जिसको भी थोड़ी सी आती सिलाई लगानी आती हो उसका बताते जाएंगे, पकड़ के पीस लेते जाएंगे, वो आप इसको आपस में सिलाई लगा देगा। तो ये है कि वीडियो भी बनानी होती है इस वजह से, वरना खुद ही मैं आपको सारा सिलाई करके बता देता ये कैसे, क्योंकि हमारा तो ये रोज़ का काम है, प्रोफेशनल तरीक़ों से हम काम करते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, अब हमने इसको जो ऊपर वाला हिस्सा रह गया था हमारा, उसको हमने ऐसे गुलाई से पकड़ के एक हिस्से से लेके जाना और सिलाई कर देनी है। ये हमारा 3 हिस्से मुकम्मल हो गए हैं, 3 हिस्से हमारे उसके साथ जुड़ गए हैं। सीट वाला, बाजू और जो हमारी जिसको कहते हैं कमर वाला हिस्सा था, ये आपस में जुड़ गया है। अब हमारी रह गया बैक वाला हिस्सा, यहाँ तक हमने इसको जोड़ लिया है और साथ में हमने इसको बिछाते रहना है। ये नहीं करना कि हम एक ही दफ़ा सारा सिलाई करके डाल देंगे, फिर आपका बैठेगा नहीं, कहीं से फंस जाएगा, कहीं से ऐसे खींच जाएगा, कपड़ा छिस जाएगा, आपका नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो यार इसको लाइक कर दो। मेरे चैनल को बड़ी मेहनत से ये चीज़ें बनती हैं, बहुत टाइम देना पड़ता है और बनानी पड़ती है। प्लीज़
आपका मेरे चैनल इन्फो टीवी मेरे को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। ये देखें आपने ऐसे बिछा के आराम से कैंची के साथ इसकी हमने शेप देनी है, जैसे सोफ़े की शेप थी वैसे हमने इसको शेप देनी है। तो ये देखें ऐसे आराम से शेप देने से आपका परफेक्ट बनेगा। अगर आप ज़बानी अंदाज़े से शेप देंगे तो वो आपकी ठीक नहीं आएगी। ये देखें ऐसे कपड़ा बिछाया, आराम से उसको हाथ के साथ आपने पहले दबा के देख लेना है, ठीक है। ये नाखन के साथ ऐसे बांध डाल देनी है, आपको पता चल जाएगा ये हमारा कपड़ा कहाँ तक आ रहा है। वो इसमें आपने मार्जिन लाजमी छोड़ना है, मैंने पहले भी आपको बताया था मार्जिन का ध्यान रखना है। ये वीडियो मैंने थोड़ी सी तेज़ की है टाइम बचाने के लिए। ये देखें हमने ऐसे बैग की चौड़ाई ले ली, इसी तरह बैग की हाइट भी ले ली, इसी तरह हमने इसमें मार्जिन दे के काट लेना है। तो इस तरह फिर हम यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो बैक वाले हिस्से को भी ऐसे ही शेप सोफ़े की शेप के मुताबिक हमने शेप देनी है। और नीचे से हमने देख लेना कि हमारा अगर सोफ़े का कवर नीचे से ज़्यादा जोल खा रहा है, लूज़ आ रहा है, तो हमने उसको थोड़ा लूजिंग ही रख के काटनी है। बाद में हम उसमें प्लेट डाल देंगे। अगर तंग हो जाएगा तो हम वहाँ से खोल देंगे। अगर पहले ही आप तंग काट लें के बनाएंगे तो फिर आपको जोड़ डालना पड़ेगा। ये देख लें मेरा सोफ़ा मुकम्मल हो चुका है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलेंगे, तो तब तक दुआओं में याद रखिएगा। तो जैसे जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस आसान तरीका और मेरे लिए दुआ भी आपने करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपके लिए ऐसे ही सहूलतें लेके आऊँ, आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम मैं सिखा सकूँ। और मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।